अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। किसी व्लॉग में मैंने ये पफ पेस्ट्री के swirl से शेयर किए थे, तो मुझसे किसी ने पूछा ये आपने किस तरह बनाए हैं। तो आपने देखा ये स्टोर बोर्ड पफ पेस्ट्री है। कोई भी आपने पफ पेस्ट्री से इस तरह चीज़ बनानी है, उसके ऊपर बटर या कुकिंग ऑयल लगा दें। उससे ये होगा कि जो भी चीज़ आप इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे वो चिपकी रहेगी, अदरवाइज़ वो बिखरी बिखरी सी रहती है। तो आपने देखा मैंने इसके ऊपर क्या कुछ डाला है। अनियन है, हरी मिर्चें हैं, मिक्स हर्ब, ओरेगैनो, हरा धनिया, क्रश रेड चिली और नमक। ये सब कुछ नहीं डाला, कुछ चीज़ें इसमें से डाली हैं, तो आप ये सब कुछ डाल सकते हैं। और आधी के ऊपर डाला, बाकी आधी इसके ऊपर फोल्ड कर दी और साइडों से ज़रा इसको अच्छे से बंद कर दिया। और इसको जो है मैंने इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप में कट कर लिया है। और अभी हमने एक इसकी जो स्ट्रिप है इसको इस तरह से रोल कर लेना है, जिस तरह से हम पेड़ा बनाते हैं। और फिर क्या करना है, इसको प्रेस कर देना है कुछ इस तरह से, और ये इसके swirl से बन जाएंगे या ये गोल शेप में पफ पेस्ट्री बन जाएगी। मैंने ये सेवरी में बनाई है, आप इसके ऊपर चॉकलेट भी स्प्रेड कर सकते हैं। जिस तरह हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से है, यहाँ पर देखें। और फिर इसको प्रेस कर देना है और इसकी जो शेप है वो इस तरह बन जाएगी। और बेक जब होगी तो इसके सारे जो लेयर हैं वो अच्छे से पफ अप होंगे। हमेशा एग वॉश इसके ऊपर लगाना पड़ता है। और आज मैं इसको एयर फ्रायर में बना रही हूँ पहली दफ़ा ही। 150 डिग्री पर मैंने एयर फ्रायर को ऑन किया, थोड़ी देर इसको बेक होने दिया। तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसका टेम्परेचर मुझे थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, जो कि 180 तक कर दिया था। जो कन्वेंशनल ओवन है उसमें इसकी साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें मुझे इसकी साइड चेंज करनी पड़ी क्योंकि बॉटम से ये अच्छे से नहीं पकी थी। तो सिंपल इस तरह इसको बनाकर खा सकते हैं। तो ये एयर फ्रायर में भी बन जाएंगी, लेकिन ये है कि ये एयर फ्रायर में ड्राई हो गई थी। तो बेटर है कि आप इसको जो आपके कुकर का ओवन है उसी में बनाएं, दिए हुए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही। जब तक तो था ना जनवरी का महीना, तो रमज़ान काफ़ी दूर था। अब आ गया है फरवरी, हालांकि ये महीना पूरा गुजरना है, फिर आने हैं रोज़े इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी लगता है कि रोज़े आए और अब आए। तो अभी यही टाइम है जो कि रमज़ान के लिए जो भी तैयारी करनी है, कैसी ही करनी है, अल्लाह मियां सबको तौफीक दे, तो वो शुरू कर दें जैसे कि मैंने शुरू कर दी है। जो मेरे किचन की डीप क्लीनिंग है वो मैं रेगुलरली ही करती हूँ। जो फाइनल टच है वो मैंने लास्ट मिनट में करना है, तो मेरी किचन की डीप क्लीनिंग हो जानी है। जिंजर गार्लिक अनियन इस तरह मैनुअल चॉपर में ही मैंने चॉप कर लिया है। क्योंकि जिंजर गार्लिक अनियन जो है ये कुकिंग का मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये तैयार होगा तो आपकी बाकी कुकिंग जो है वो फटाफट स्पीड अप हो जाएगी। कुकीज़ आप जानते हैं मैं घर पर ही बेक कर लेती हूँ, तो आज मैंने बिना बटर पेपर के कुकीज़ बेक की हैं। तो ये बिना बटर पेपर बिछाए भी बेक हो जाएंगी। हम ऐसे बटर पेपर बिछाए जाते हैं कुकीज़ बनाते वक्त। काफ़ी सारी ग्रोसरी की शॉपिंग थी जो मैंने थोड़ी सी होल्ड पर रखी थी कि जब रमज़ान करीब आएगा मैं सारी एक ही दफ़ा तब करने जाऊंगी, क्योंकि मैं होलसेल कैश एंड कैरी से शॉपिंग करती हूँ, बड़ी पैकेजिंग में लाती हूँ, बहुत ज़्यादा सेविंग होती है। और मैं ग्लासगो में रहती हूँ और यहाँ ग्लासगो में मैं अल्फ़ा कैश एंड कैरी जो है वहाँ से शॉपिंग करती हूँ। और वो है तो हमारे घर से दूर ही, लेकिन जब से ये लो एमिशन जोन आया है तो हमें काफ़ी घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि वो रास्ता उसमें पड़ता है तो हमारी गाड़ी वहाँ तक जा नहीं सकती। तो हमें बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पहुँचने में। तो हमारे घर के पास ही है राइट वे कैश एंड कैरी, तो ये शॉपिंग मैं वहाँ से करके लाई हूँ। पहली दफ़ा ही वहाँ गई हूँ। गैस से पहले भी शॉपिंग जो है वहाँ से कर लाते थे, लेकिन मैं इतनी हैरान हुई हूँ उनकी प्राइस पर। अल्फ़ा कैश एंड कैरी से राइट वे कैश एंड कैरी की प्राइस इंतहाई कम है। मैं इतनी हैरान हुई हूँ, मैंने डबल डबल चेक, क्योंकि मेरी मोस्टली शॉपिंग जो होती है और जितने पैसे पहले खर्च होते हैं और जितने अब हुए हैं, कम से कम 30-35 पाउंड का जो है ना वाज़ेह फ़र्क पड़ा है। ये है फ्लेवर इन्हेंसर, अक्सर ही मैं यूज़ करती हूँ किसी खाने में। तो पूछते हैं कि ये कैसा है, कहाँ से मिलता है, तो ये देखें पाकिस्तानी कैश एंड कैरी से इजीली मिल जाता है, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है और ईस्ट एंड का है।
अच्छा, ज़ीरा और सूखा धनिया दोनों वज़न में एक जैसे ही हैं। 700 ग्राम की वो पैकेजिंग है और 700 ग्राम की ही दूसरी पैकेजिंग है। लेकिन ये है कि जो सूखा धनिया है वो वज़न में हल्का है, तो वो क्वांटिटी में ज़्यादा है 700 ग्राम। लेकिन ज़ीरा जो है वो थोड़ा-सा हैवी है वज़न में, तो वो क्वांटिटी में उतना ज़्यादा नहीं है। और मैं कई दफ़ा कहती हूँ कि इस तरह जो रिसाइकल जार होते हैं मैं वही यूज़ करती हूँ स्पाइस स्टोरेज के लिए। और थोड़ा-सा मैंने अलग से निकाला है जो कि मैंने अभी पीस के रख लेना है। हमारे घर में इस तरह के रिसाइकल जार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो कोई भी चीज़ जब मैं इस तरह लाती हूँ तो मैं इन जार में फ़िल करके रख देती हूँ। वो सेफ़ भी रहती हैं, उनकी खुशबू फ्लेवर सही रहता है, बजाय इसके कि उसको ओरिजिनल पैकिंग में बेतरतीबी से रखा जाए। तो जैसे-जैसे मैं इनको रिफ़िल करती जा रही हूँ तो मैं वापस इनको किचन पेंट्री में जो है वो रखती चली जा रही हूँ। और ये मैं इमली लेकर आई हूँ इमली की चटनी बनाने के लिए, और ये सीडलेस है जो सबसे अच्छी बात है। जब हम इमली की चटनी बनाते हैं तो उसकी गुठलियाँ निकालने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी वेस्ट भी होती है। मुझे ज़्यादा इसका हो रहा था, ये जो रेज़न है ना, मैंने कहा शायद ये सही ना हो, लेकिन मैंने ये खाकर देखी है, ये बिल्कुल ही सही है। ये अभी मैं इसकी बॉटल चेंज कर रही हूँ। ये अनियन पाउडर है तो मैंने ये छोटे जार में डाल दिया, तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा बच गया, तो मैंने सारा एक ही जार में डाल दिया कि ये वेस्ट ना हो, मुझे अलग से ना इसको इस तरह से रखना पड़े। आपने देखा मेरे घर में तकरीबन सारे ही मसाले हैं, यहाँ तक कि सौंफ भी होती है, और ये ड्राई मिल्क पाउडर जो है ये भी मैं लाज़मी रखती हूँ। किसी न किसी चीज़ में ये इस्तेमाल होता ही है, और स्पेशली जब गाजर का हलवा बनाएँ तो ये लाज़मी इस्तेमाल होता है। सफ़ेद चनों की निस्बत काले चने हमारे घर में ज़्यादा खाए जाते हैं, तो ये मैं इसकी 2 पैकेट लेकर आई हूँ, और एक में डाल दिया, दूसरा मैंने दूसरे में डाल दिया। हैं दोनों ये एक ही मेक के, लेकिन दोनों में बड़ा ही वाज़ह फ़र्क है, तो मैंने फिर इनको मिक्स नहीं किया। सारी जो पैकेजिंग है वो मैं यहाँ ज़मीन पर ही फेंकती गई हूँ। अभी ये सारी उठा के मैंने बाहर वाली बिन में फेंक के आनी है। किचन वाली बिन में फेंका तो उसने तो फ़ौरन से ही फ़िल हो जाना है। आपने देखा मेरे घर में हर साइज़ के जार होते हैं, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के कितनी क्वांटिटी की चीज़ है। जो जैसे सॉस वग़ैरह हम लाते हैं, जो टार्टर सॉस होती है या मिंट सॉस होती है, तो उसके छोटे-छोटे जार होते हैं ग्लास के, तो वो भी मैं सेव कर लेती हूँ। अभी जो है मैं मसाले वग़ैरह ग्राइंड कर रही हूँ। कुकिंग करने में ओवरऑल की जो है वो इंग्रेडिएंट ही मैटर करते हैं, उनकी प्रिपरेशन ही मैटर करती है, और ख़ास तौर पर जब हम रमज़ान के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान का दौरानिया और ज़्यादा छोटा हो जाना है, तो बेहतर यही है कि जो हमारे कुकिंग के इंग्रेडिएंट हैं उनको पहले से तैयार करके रखें। वैसे भी आप कर लें तो आप देखें कि आपकी कुकिंग बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाती है, अगर आप हर चीज़ घर के मसाले से बनाते हैं मेरी तरह। यहाँ पर मैं फुल लोडेड गरम मसाला बना रही हूँ। एक तो वैसे गरम मसाला मैं बनाती हूँ जिसमें काली मिर्चें हैं, लौंग है, शाह ज़ीरा है, और साथ में छोटी बड़ी इलायचियाँ या दालचीनी है। लेकिन इसमें मैंने नटमेग और मेस भी डाली है, और स्टार एनिस भी डाला है। और ये फुल लोडेड गरम मसाला इसलिए इसको मैं कहती हूँ क्योंकि जब इस तरह के मसाले पहले से तैयार होंगे, ज़ीरा सूखा धनिया तैयार है, नमक मिर्च हल्दी तो वैसे ही तैयारी होती है, तो कोई भी आपने मसाला तैयार करना है, चाहे वो तंदूरी चिकन है, चिकन टिक्का है, कोफ्ते, कोरमा, बिरयानी, तो आप फ़ौरन से ही वो मसाला बना लेंगे। कोई भी जो मसाले होते हैं ना, उनकी तैयारी में इन मसालों को पीसना और इकट्ठा करना ही काम होता है। जब ये पहले से पीस लेंगे तो ये कुकिंग काफ़ी आसान हो जाती है। ये दालचीनी है जो कि हम इस्तांबुल से लाए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसको पहले मैंने इसमें कूट लिया, फिर इसको ग्राइंड किया, तो आसानी से ये ग्राइंड हो गई। वैसे मेरे चैनल पर चिकन पाउडर या चिकन मसाले की रेसिपी है, लेकिन चूँकि मैं ये
रमज़ान के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो ये मसाला मैं लाजमी बना कर रखूँगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। रेसिपी है मेरे चैनल पर। ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, जिंजर पाउडर, अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर, ये लाजमी अपने घर पे रखा करें। गार्लिक और जिंजर तो होता ही है, अनियन पाउडर मैं अभी लेकर आई हूँ। और ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर जब फ्राइड चिकन वगैरह बनाना होता है। तो इसमें हमने सारे ही मसाले डाल देने, ज़ीरा, सूखा धनिया, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी चीनी भी डालनी है। इन सबको मैंने मिक्स करके जार में डाल दिया। बाद में मुझे याद आया कि मैंने इसमें बेसन नहीं डाला, भुना हुआ बेसन डालना है। तो ये होममेड या करी पाउडर या चिकन पाउडर मसाला जो है तैयार हो जाएगा। आप इसको ओवरऑल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया इस्तेमाल कर लेंगे ना किसी हांडी सालन में, बाद में इसको डालेंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा उभर के आएगा। धनिया, हरी मिर्चें एजडा से वैसे मिल जाती हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी शॉप पर गई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा ही उठा लाई हूँ। इसको धोकर मैंने रखा, अच्छे से ही थोड़ा ड्राई हो गया है, तो इसको थोड़ा सा, बल्कि आधा मैं फ्रीज़ कर दूंगी और आधा मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि कुछ खानों के लिए हमें फ्रेश भी चाहिए होता है, तो वो फ्रीज़र वाला सही नहीं रहता है। हरी मिर्चें ज़्यादातर मैं एजडा से ही लाती हूँ। उनकी हरी मिर्चें जो बारीक वाली होती हैं वो बहुत तीखी होती हैं, लेकिन बुलेट चिली जो है ये वहाँ से छोटी सी पैकेजिंग में मिलती हैं, तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा ले आई हूँ। अच्छा, मैं यहाँ यूके की बात कर रही हूँ, लेकिन हर जगह शायद एजडा ना हो, तो हरी मिर्चें जो बारीक वाली होती हैं मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। ये गार्निश वगैरह के लिए होती हैं, चावलों में वैसे डाल दी अच्छी लगती हूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। तो थोड़ी सी ये भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि अगर सारी फ्रिज में रख दी तो ये ड्राई सी होने लग जाती हैं। मुझे पता है ये जल्दी इस्तेमाल नहीं होंगी। और फ्रिज में भी देखें, क्योंकि धनिया धोया हुआ है, थोड़ा सा वेट है, तो किचन पेपर के ऊपर बिछा के इसको मैं इस तरह से फ्रिज में रखूँगी। जिंजर गार्लिक अनियन जो है मैंने फ्रीज़ कर दिया था, लेकिन मैंने इसको जो पायरेक्स की डिश होती है ग्लास की, उसमें डाल के मैंने फ्रीज़ किया, तो ये काफ़ी सेट हो गया। थोड़ी देर इसको रूम टेम्परेचर पर रखा, फिर ये थोड़ा सा डीफ्रोस्ट हुआ, लेकिन ये है कि ये आसानी से कट गया। तो बेहतर है इसको किसी ट्रे पर बिछा दिया जाए। मैं वो जो आइस क्यूब होते हैं ना, उनमें मैं नहीं डाल के ये फ्रीज़ करती, तो उनमें स्मेल आने लग जाती है, और इतना ज़्यादा है ये, तो कितनी ज़्यादा आइस क्यूब चाहिए होंगी, आइस क्यूब ट्रे जो है वो कितनी ज़्यादा चाहिए होंगी। तो इस तरह फिर आप मुनासिब से साइज़ बना सकते हैं। तो इनको इस तरह कट करके मैं फ्रीज़र बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी, और ये फिर से जुड़ जाएंगे। तो ये बेसिक रमज़ान की प्रिपरेशन है फूड के हवाले से। तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है कि जो मेन इंग्रेडिएंट है या की इंग्रेडिएंट है, मैं पहले वो तो तैयार करूँ ना, तो बाकी सारी तैयारी जो है वो तो बाद में भी होती रहेगी। तो इंशाल्लाह बाकी आहिस्ता आहिस्ता सारी जो है वो तैयारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बहुत सी यूज़फुल रेसिपीज़, टिप एंड ट्रिक घर के हवाले से और ख़ास तौर पर कुकिंग के हवाले से मिलेंगी। मनी सेविंग एंड टाइम सेविंग कुकिंग के हवाले से। और अगर आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।